अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि आज जिस मौजू पे बात करनी है वो है सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। ये एक आँख का मसला है। और आँख का क्या मसला है? अगर हम नॉर्मली देखें, नॉर्मल जो आँख होती है उसमें एक प्यूपल, उसको हम कहते हैं, या आप खिड़की समझ लें कि आपको ये जो काला सा एक सुराख नज़र आता है, अगर आप अपनी आँख को भी शीशे में देखें तो आपको एक ब्लैक स्पॉट नज़र आता है बड़ा करके। तो ये बुनियादी तौर पे खिड़की है जिसको हम इंग्लिश में प्यूपल कहते हैं। जो भी आप दुनिया में देखते हैं, इधर उधर आप नज़र दौड़ाते हैं, आपके करीब की कोई चीज़ है, दूर की कोई चीज़ है, कोई गाड़ी को गुजरते हुए देखते हैं, किसी सीनरी को देखते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो ये जो लाइट होती है ये आपकी आंखों में इस खिड़की से, प्यूपल से दाखिल होती है। और उसके बाद जो इमेज बनती है, जो तस्वीर बनती है, वो पर्दे के ऊपर बनती है जिसको हम रेटिना कहते हैं, आँख का पर्दा होता है। लेकिन इससे पहले, आँख के पर्दे से पहले और इस खिड़की के गुजरने के बाद, ये जो लाइट है ये जाके एक शीशे पे पड़ती है, एक लेंस पे पड़ती है। जो शीशा होता है उसका काम, वो दो काम करता है। एक तो इस लाइट को गुजरने देता है और फिर इसको मरकूज़ करता है या फोकस करता है आपकी जो आँख का पर्दा होता है, जो रेटिना होता है, जिसके ऊपर फिर इसका इमेज बनना होता है। तो वहाँ पे इसको गुजरने देने के बाद फोकस कर देता है। अब वो जो हमारी आँख का पर्दा है, रेटिना है, वहाँ से एक नर्व गुजरती है या एक आसाब जो होते हैं वो गुज़र के वापस यानी दिमाग की तरफ जाके उस इमेज को लेके जाती है और हम चीज़ों को देखते हैं कि इसका रंग कैसा है, इसकी शक्ल कैसी है, अंधेरा है, रोशनी है, क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें फिर हमारा दिमाग जो है उसको इंटरप्रेट करता है या उसको समझता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग ने तब समझना है जब पर्दे से वो तस्वीर आएगी। पर्दे पे तस्वीर तब बननी है जब उस तस्वीर की रोशनी दाखिल होगी हमारे आँख के अंदर। और जो दाखिल तो पीपल से होती है, लेकिन उसको वो शीशा जो ट्रांसपेरेंट होता है, लेंस जो होता है, जो नॉर्मल लोगों में क्या होगा, वो बिल्कुल साफ शफाफ होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो उसको गुजरने देगा। देखें, जो उम्र गुज़रने के साथ साथ इंसानों के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं, जैसे उम्र गुज़रने के साथ साथ लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, मसल्स और जिल्द में तब्दीली आती है और बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। तो इसी तरह से ख़वातीन और मर्द में 50 साल के बाद अमूमी तौर पे और 60 साल के बाद ख़ुसूसी तौर पे तकरीबन सब लोगों में ये जो लेंस होता है, ये जो अदसा, इसको उर्दू में हम कहेंगे कि आँख के अंदर जो लेंस होता है ये सफ़ेद रंग का होना शुरू हो जाता है। ये प्रोटीन होती है जो तब्दील हो जाती है। जो ट्रांसपेरेंट था, जिससे रोशनी गुजर रही थी, जब ये सफ़ेद हो जाएगा तो ये रोशनी को नहीं गुजरने देगा। जो वक्त गुजरेगा तो ये मज़ीद उस रोशनी को रोकेगा। आपको तस्वीरें जो हैं वो, या जो चीज़ें हैं वो धुंधली नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये अलामात होती हैं कि ब्लरिंग हो जाएगी। बाज़ का तो लोगों को जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा चुभना शुरू हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा आंखों में पड़ती है। जो रूटीन में अगर फ़र्ज़ करें कोई ड्राइविंग करता है तो रात को जो लाइट है वो आंखों में बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है और बहुत क्लियर नज़र नहीं आता। और बाज़ का तो लोगों को जो है वो दो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कि वैसे तो ये दोनों तरफ होता है। आमतौर पे जो कैटरेक्ट का मसला होता है, इसको उर्दू में सफ़ेद मोतिया शायद इसलिए कहते हैं कि जो आपका लेंस होगा जब वो वाइट हो जाता है तो वो मोती की तरह बन जाता है, जैसे सफ़ेद मोती होता है। तो दो फिर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मसला है ये बढ़ती उम्र के साथ आम तौर पे लोगों में होता है। पैदाइशी तौर पे भी कुछ बच्चों में डिफेक्ट हो सकता है माँ के अंदर, अगर उनको इन्फेक्शन हो जाए तो तब भी सफ़ेद मोती है। लेकिन बड़ों में ये मसला होता है। बढ़ती हुई उम्र के साथ ये एक ऐसी चीज़ है जो हो रही होती है, तो इसे हम कहते हैं कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया। अब जो कैटरेक्ट होता है, क्या इससे बचा जा सकता है? इससे बचने का जो तरीका होता है, आमतौर पे तो हम यही कहते हैं कि अगर आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स या वाइटामिन्स लेते हैं तो उनकी मदद से आप किसी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ऐसी खुराक खाते हैं, जो सब्जियों और फलों की अक्सर मेरी वीडियोस में जिक्र होता है, तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो बहुत हद तक मदद करते हैं। सिगरेट पीने वालों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें ये मसला बनता है। तो स्मोकिंग जो होती है उसको छोड़ के भी लोग किसी हद तक इससे बच सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा हो जाए तो फिर उसके बाद क्या कोई कतरे डालेंगे, उसके बाद कोई जड़ी बूटी का इस्तेमाल करेंगे, फलों का इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा किसी को कैटरेक्ट हो जाए तो फिर सर्जरी ही करवानी पड़ती है। ये बड़ा एक अहम चीज़ है जो लोगों को समझना चाहिए। और इसी तरह से जब आपको की ज़िंदगी इससे मुतासर होना शुरू हो जाए, आपको यानी धुंधला नज़र आना शुरू हो जाए, दो नज़र आना शुरू हो जाए, आपको रोशनी बहुत ज़्यादा आंखों में पड़ना शुरू हो जाए, तो आप लाजमी अपने डॉक्टर के पास जाके उनको चेक करवाएं।
वो आपकी आंखों का मुआयना करेंगे। एक तो ये होता है कि कतरे डाल के ये जो खिड़की होती है इसको खोला जाता है, प्यूपल को डायलेट किया जाता है, जिससे बहुत आसानी से एक छोटी सी हाथ में पकड़ने वाला एक आला होता है जिसको हम ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं, कि आँख को देखने वाला आला, तो उससे वो देख लेते हैं। और इसी तरह से एक और एग्ज़ाम होता है जिसको हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन कहते हैं। एक टेस्ट होता है कि डॉक्टर आपको एक मशीन के ज़रिए आपकी आँख का मुआयना करता है, तो इनसे पता चल जाता है कि आपको अंदर जो है वो कैटरेक्ट बना हुआ है। और बाज़ लोगों में तो बहुत ज़्यादा जब बन जाता है तो बाहर से ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि आँख जो है सफ़ेद हो गई है। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। किसी को अलामात आए डॉक्टर के पास जाएँ, और अगर डॉक्टर आपका कहता है कि आपको कैटरेक्ट हो गया है, आपको सफ़ेद मोतिया हो गया है, तो फिर इसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतने फिर मसले ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। जितना जल्दी हो जाएगा तो मामूली ऑपरेशन होता है। देखें किसी दौर में जो कैटरेक्ट और कोई ये जड़ी बूटियों से इसका इलाज नहीं है, कोई ड्रॉप्स डालने से नहीं है, सर्जरी ही की तरफ जाना पड़ता है। किसी दौर में क्या होता था कि ऑपरेशन करते थे टांके वाला, सर्जरी करते थे। पुराने दौर की बात है कि सर्जरी करके इसको जो सफ़ेद यानी हो गया था ये कैटरेक्ट या जो लेंस है, इसको निकाल दिया जाता था और इसके अंदर लेंस डाल देते थे, तो वो सर्जरी होती थी। फिर अगला दौर आया, उसमें टांका भी लगता था, सुन करना पड़ता था। अगला दौर आया, फिर फेको इमल्शन एक सर्जरी होती है, अल्ट्रासाउंड की बेस पे वो की जाती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स इस्तेमाल करते हैं। इससे लेंस जो ख़राब हो चुका होता है उसको या बिल्कुल पानी सा बना के तो खींच लेते हैं बाहर, और बहुत छोटा सा एक हल्का सा कट लगाना पड़ता है। आमतौर पे ड्रॉप देते हैं, कोई ज़्यादा टीके नहीं लगाते सुन करने के लिए, टांके नहीं लगते। और जो फेको की मशीन है ये बड़ी ज़बरदस्त एक मशीन है, और इससे फिर वो उसको खींच लेते थे जो ख़राब हुआ लेंस होता था। और फिर जो IOL उसको कहते हैं इंट्राकुलर लेंस, के बाहर से एक लेंस डाल देते थे। उसकी 3 टाइप होती हैं, मैं बताता हूँ आगे जाके। तो ये इसे हम कहते थे फेको सर्जरी या फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी बेसिकली, और इंट्राकुलर लेंस लगा देते थे अंदर, एक नया लेंस लगा देते थे ताकि जो ख़राब हो गया उसको निकाल दें, नया डालेंगे तो फिर दोबारा रोशनी अंदर जाना शुरू हो जाएगी, आँख के पर्दे पे पड़ना शुरू हो जाएगी, आपका दिमाग देखना शुरू हो जाएगा सारी चीज़ों को। तो ये यानी ज़रूरत ये है कि आपका जो रेटिना होता है, जो आँख का पर्दा है, वो ठीक हो, तो तभी ये सारी यानी कि चीज़ें काम करती हैं। अच्छा, फिर सर्जरी हुई, फिर फेको आ गई। उसके बाद आजकल जो है वो लेज़र टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जिसमें सिर्फ कुछ कतरे डालते हैं जिससे आंख सुन हो जाती है। 15-20 मिनट का ऑपरेशन है, कोई टांका बाद में लगता नहीं है, बहुत आसान सर्जरी है। और उसके बाद साथ ही फिर वो जो लेंस होता है उसको भी रख दिया जाता है आपकी आंख के अंदर। और यहाँ तक अब तो तरक्की हो चुकी है कि ना सिर्फ ये कि आपकी आंख में ये लेंस रखा जाता है जिससे आपको साफ नज़र आता है, बल्कि कुछ लोगों को जो वो ऐनक लगाते थे पहले से, अपनी दूर की या नज़दीक की जो अगर उनको बेनाई का भी मसला था, तो इसके साथ ही मखसूस किस्म के लेंस होते हैं जो उसको भी ठीक कर देते हैं। ये आपका डॉक्टर आपको बता भी देगा और ये डॉक्टर आपको गाइड भी कर देते हैं इस बारे में। तो 3 किस्म के लेंस होते हैं। एक को हम मोनोफोकल कहते हैं। मोनोफोकल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, देखें लोगों की जो बेनाई होती है ना, अल्लाह ताला ने, कुदरत ने जो हमारे अंदर लेंस रखा है, वो तीनों किस्म के फासलों से चीज़ों को देखता है। दूर से, जैसे आप टीवी बैठे देख रहे हैं, या दूर से आने वाली कोई गाड़ी जाते हुए देख रहे हैं। दरमियान का, जैसे कोई पास चीज़ पड़ी है, या बिल्कुल करीब जो नियर डिस्टेंस होता है, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ने जो कुदरत ने रखा है लेंस, वो तीनों करता है। इंसान ही ऐसा लेंस बनाने में बड़ा भी कमज़ोर है, क्योंकि जब वो कभी कोशिश भी करता है ऐसी लेंस बनाने की, तो वो तीनों जो रोशनी है वो आपस में मिलके एक मसला करती हैं, जो आगे मैं बता देता हूँ। तो मोनोफोकल क्या होते हैं लेंस? मोनोफोकल लेंस वो होते हैं कि जब लगाए जाते हैं तो दूर से चीज़ें सही नज़र आती हैं, दरमियान और करीब वाली के लिए आपको करेक्टिव ग्लासेस, ये जो ऐनक होती है, वो नज़र की पहननी पड़ती है। ये मोनोफोकल होते हैं। और फिर क्वालिटी होती है, अक्सर ये जो इंपोर्टेड होते हैं, जैसे अमेरिका और जर्मनी के, ये बड़े अच्छे होते हैं। लोकल आपको पता है हर चीज़ की तरह ज़ाहिर है कि लेंस भी बड़ा वीक होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि बाहर की चीज़ अच्छी होती है, दवाई या कोई लेंस, तो लोग कहते हैं क्या ये लोग पाकिस्तान की चीज़ों की बात क्यों नहीं करते? इसका बहुत आसान सा हल है। आप अपने पास मोबाइल देखें, अगर आपके पास कोई पाकिस्तानी बना हुआ है तो फिर आप दवाई और लेंस भी पाकिस्तान की लें। और अगर आपके पास जो मोबाइल है वो साउथ कोरिया का बना हुआ है या फिर वो अमेरिका की किसी कंपनी का है, तो समझ लें कि हर चीज़ इसी तरह ही होती है कि हमें बाहर की ही इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है। जब पाकिस्तान भी कोई 500-700 साल में तरक्की कर जाएगा तो शायद हम भी इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू कर दें। तो लेंस जो है
कीमत उनकी ज़्यादा होती है लेकिन क्वालिटी उनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, जो अमेरिकन और जर्मनी और उस साइड के, ख़ास तौर पे अमेरिका की एक बड़ी मशहूर कंपनी है जो लेंस बनाती है। मोनोफोकल हो गए ये तो। फिर होते हैं, एक और होता है जिसको ईडॉफ कहते हैं, EDOF। ईडॉफ क्या बनता है? एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। यानी ये वो लेंस होते हैं कि जो ना सिर्फ दूर की आपकी नज़र ठीक कर देते हैं बल्कि जो दरमियान का इंटरमीडिएट प्रॉब्लम था वो भी ठीक कर देते हैं। तो सिर्फ करीब की यानी मोबाइल और अखबार पढ़ने के लिए आपको ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं। ये भी काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, मैं परसेंटेज बताता हूँ बाद में। तो तीसरा जो होता है ट्राईफोकल या मल्टीफोकल उसे कहते हैं, कि तीनों जो फासले होते हैं उनके लिए ये काम आता है ये लेंस और इनको ठीक कर देता है। लेकिन मसला क्या होता है? जैसे मैंने कहा था कि हमारी इंसानों की लिमिटेशन है, साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ली है लेकिन इसके बावजूद जब ये वाला डाला जाता है जो बज़ाहिर लगता है कि सबसे अच्छा होगा, लेकिन फिर जब लोगों को देखा गया कि उनको इस्तेमाल में तो हर रोशनी के इर्द गिर्द दायरे नज़र आते हैं, काफ़ी वो परेशान होते हैं, तो इसलिए ये कम इस्तेमाल होता है। सिर्फ उन लोगों को ये लगाया जाता है जो घरों में जिन्होंने रहना है, बुज़ुर्ग जो होते हैं जिन्होंने बाहर नहीं जाना, ख़ासतौर पर रात के वक्त, तो वरना बाकी लोगों में ये नुकसान देता है। यानी 100 में से कह लें कि 5 से 10% को मोनोफोकल लगाया जाता है, 5 से 10 को जो है ट्राईफोकल। लेकिन जो 80-85% जो लोग होते हैं, या 100 में से 80-85% लोग हैं, उनको ईडॉफ जो है, जैसे मैंने कहा था कि जो एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ द फोकस ये लेंस है, ये लगाए जाते हैं। तो कैटरेक्ट की सर्जरी जो है, अगर आपके घर में या आपको ख़ुद को कोई मसला है ऐसा जो मैंने अलामात बताई हैं, तो वक्त से पहले डॉक्टर को दिखाएं। कोशिश करें हमेशा सर्जरी, कभी भी ज़िंदगी में कोई भी सर्जरी करवानी हो तो ये देखें कि ये सर्जन जो है ये कितनी ज़्यादा सर्जरी कर चुका है और लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, ये कैसा सर्जन है। किसी भी अनाड़ी या ऐसे सर्जन से ना ऑपरेशन करवाएं जो आपके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हो, उससे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आती है। तो सर्जरी कैटरेक्ट की ज़्यादा मुश्किल नहीं रही आज के दौर में, बहुत आसान है, ज़्यादा आपको अस्पताल में रहना ही नहीं पड़ेगा, उसी दिन चले जाएंगे। घर में रहते हुए तो ग्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जो सन ग्लासेस। बाहर निकलते हुए हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि 1 हफ़्ते के लिए लगाएं। 1 हफ़्ते के लिए नहाने का ज़रा मोहतात होना होता है कि पानी जो है वो गर्दन से नीचे पड़े। इसी तरह से बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार से बचना होता है। महीने 1.5 महीने के लिए आपको कुछ ड्रॉप्स दिए जाते हैं। तो इसलिए इसको जितना आप लेट करेंगे उतना ज़्यादा लेज़र पड़ेगी आपको, उतना ज़्यादा फिर आपका वो जो डॉक्टर है उसको लेंस निकालते हुए टाइम लगेगा और कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जितना कच्चा होगा ये, क्योंकि जब अलामात आ गई हैं तो इसका मतलब है कि आपको कैटरेक्ट तो है, लोग पकने का इंतज़ार करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बुनियादी मालूमात हैं कैटरेक्ट सर्जरी या जो सफ़ेद मोतिया है उसके बारे में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों को फ़ायदा दे सकती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा कॉपी लिंक, उसको कॉपी करें और उसको ना कहीं पे भी सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे पेस्ट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। और व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उस मेरी वीडियो को आपने देखना है कि जो आपको लगता है कि अच्छी है, मरीज़ों को फ़ायदा दे सकती है। उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं उस किस्म की वीडियोज़ ज़्यादा बनाता हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों को फ़ायदा दे रही हैं, तो उन्होंने देखी हैं। तो जो फजूल कोई वीडियोज़ होती हैं उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ताकि मुझे भी पता चले कि इस टाइप की मैंने वीडियोज़ नहीं बनानी है। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं, तो आपने ज़रूर ये चीज़ चैनल जो है सब्सक्राइब करना है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।